हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए प्राचीनतम हस्त मुद्राओं में से एक विशेष मुद्रा शंख मुद्रा लेकर आई हूँ। तो इस मुद्रा को मैंने दो तरीके से बनाना बताया हुआ है। पहले भाग में मैं बताऊंगी कि आप भगवान की पूजा आराधना साधना कर रहे हैं तो इस मुद्रा को आपको कैसे बनाना है, या आप किसी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो उस मुद्रा को आपको किस टाइप से बनाना चाहिए। उसके बाद मैंने शारीरिक लाभ के दृष्टिकोण से आपको इस मुद्रा को किस तरीके से बनाना चाहिए वह बताया हुआ है। इस मुद्रा को बनाते समय सावधानी बताई है और लाभ बताए हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। शंख जो मुद्रा है बहुत शुभ मुद्रा मानी जाती है। जब हम घर में रोज शंख बजाते हैं तो शंख से निकलने वाली ध्वनि और उसके कंपन से हमारे घर के सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं। शंख से जो है घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो शंख मुद्रा जो है, जब आप किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, जैसे गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी की कर रहे हैं, राम की कर रहे हैं, कृष्ण की कर रहे हैं या विष्णु की कर रहे हैं, तो आप अगर शंख मुद्रा लगाकर आपकी इष्ट की पूजा करते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि भगवान उनसे प्रसन्न होने लगते हैं। शंख जो मुद्रा है, जब आप किसी भी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको शंख मुद्रा जरूर बनाना चाहिए। कहते हैं कि इससे आपके कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। तो जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए आपको शंख मुद्रा बनाकर जरूर जाना चाहिए, जिससे आपको अपने कार्य में सफलता मिलने लगती है। वहीं जो शंख मुद्रा के शारीरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा लाभ है, क्योंकि ये आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर देती है। तो आपके गले से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वह खत्म हो जाती हैं, जैसे टॉन्सिल्स की समस्या है, श्वसन संबंधी समस्या है या गले में दर्द की समस्या है वह खत्म हो जाती है। थायराइड के लिए ये विशेष उपयोगी मुद्रा मानी जाती है। ये जो मुद्रा है आपके अंदर विवेक का निर्माण करती है। आप जो काम करते हैं वह समझदारी के साथ करने लगते हैं। आपके निर्णय लेने में स्पष्टता आने लगती है। ये हर प्रकार के कंफ्यूजन को दूर कर देती है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम सोचते हैं कि ये काम करूं कि नहीं करूं, हम बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। लेकिन अगर आप शंख मुद्रा डेली लगाएंगे तो आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियां दूर होगी, आपके मन में शांतता लाती है, आपकी चिंता को खत्म कर देती है। इसके कारण आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपके कंफ्यूजन को दूर कर देती है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि शंख मुद्रा को किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप भगवान की पूजा आराधना साधना कर रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो आपको इस मुद्रा को किस तरीके से बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आप किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आपके कंधे भी सीधे रहेंगे। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप पालथी लगाकर बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठकर भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस मुद्रा को हमको दोनों हाथों से बनाना है। सबसे पहले 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। अब अपना ध्यान थर्ड आई चक्र आज्ञा चक्र पर ले जाइए। अब हमें ये मुद्रा दोनों हाथों से बनाना है। पहले राइट हैंड की जो हथेली है उसे दूसरे हाथ के अंगूठे के बीच में
जो है रखेंगे इस टाइप से। ये राइट हैंड की हथेली है और दूसरे हाथ का ये अंगूठा है, हमने ये बीच में रख दिया। अब राइट हैंड की चारों उंगलियों को दबा दें। इस टाइप से आपने दबा दी, मुट्ठी बना दी इस प्रकार से। अंगूठे को बहुत ज्यादा टाइट दबाना नहीं, हल्के से आपको अंगूठे को बंद करना है। फिर आपकी जो चारों उंगलियां हैं इस तरीके से घुमाते हुए राइट हैंड के अंगूठे के सबसे बड़े वाली उंगली जो अपनी मध्यमा उंगली कहलाती है, मिडिल फिंगर जो कहलाती है, ये वाली शनि की उंगली भी कही जाती है या आकाश तत्व वाली उंगली मानी जाती है, तो आपको इसे रख देना है अंगूठे के ऊपर। देख लीजिए, बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वे अंगूठे के चारों तरफ आपको लगा देना है इस टाइप से। ये बन गई आपकी शंख मुद्रा। ये शंख जैसी दिख भी रही है। ध्यान रहे आपको ज्यादा प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बनाना है। अब इस मुद्रा को बनाकर आपको हार्ट चक्र के पास में, छाती के पास में रख देना है। आप इस मुद्रा को 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं और शाम को कर सकते हैं इस टाइप से। अब जब आप इस मुद्रा को खोलेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे आपको इसे खोलना है। जिस टाइप से हमने बनाया था उसी टाइप से पहले आपकी मुट्ठी को खोल लेंगे इस टाइप से, फिर अंगूठे को नीचे लाएंगे और फिर घुमाते हुए उंगलियां नीचे इस टाइप से बनाकर अपने घुटने पर रख देंगे। रिलैक्स हो जाइए। अब मैं इस मुद्रा को आपको शारीरिक दृष्टिकोण से जिनके स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है उन्हें मुद्रा किस टाइप से बनाना चाहिए, तो मुद्रा आपको इसी टाइप से बनाना है। सिर्फ इसे रखने का जो स्थान है हार्ट चक्र की जगह आपको यहाँ पर रखना है। तो फिर से देख लीजिए, ये आपका हाथ ले लिया, ये यहाँ पर हमने अंगूठा रखा, ये उंगलियां फोल्ड कर दी, मुट्ठी बना ली, ये बाकी की ये घुमाते हुए मिडिल फिंगर को हमने अंगूठे से टच कर दिया, बाकी की ये 4 उंगलियां हमने आजू बाजू रख ली इस टाइप से। और फिर इसे बनाकर आपको यहाँ पर रखना है। जब आपको हेल्थ इश्यू है तब आपको यहाँ पर रखना है। राइट, आपको आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि जब आप भगवान की पूजा आराधना मुद्रा आपको इसी टाइप से बनाना है। सिर्फ इनके रखने का स्थान अलग हो जाता है। जब भगवान की पूजा आराधना साधना या विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप जा रहे हैं तो आपको ये मुद्रा हार्ट चक्र के पास में रखना है। और जब आपको शारीरिक लाभ चाहिए है, आप स्वास्थ्य के लिए इस मुद्रा को कर रहे हैं, तो आपको ये मुद्रा यहाँ पर रखना है। और आपको ध्यान में रखना है कि आप ये हाथ पहले राइट हैंड से बनाया है, फिर लेफ्ट हैंड से भी आपको इस मुद्रा को बनाना है। जब आप शारीरिक दृष्टिकोण से या शारीरिक लाभ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो इस मुद्रा को हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों हाथों से बनाएंगे। इस टाइप से मैं बना के बताती हूँ। ये देख लीजिए, इस टाइप से ये बना लियो और यहाँ रख दिया। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ आपको एक ही हाथ एक ही बार बनाना है और यहाँ पर हार्ट चक्र के पास में आपको रखना है। और जब आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बनाते हैं तो आपको पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड से बना के यहाँ पर आपको रखना है। अब बात आती है इस मुद्रा के लाभ की। तो ये जो मुद्रा है आपके पाचन तंत्र को ठीक करती है। जिन्हें पाइल्स की समस्या है उनके लिए विशेष उपयोगी मुद्रा है। जो लोग बोलते समय हकलाते हैं तो वह हकलाना खत्म होता है। टेंशन को खत्म करती है। थायराइड के लिए विशेष उपयोगी मुद्रा है। टांसिल्स और गले के संबंधी रोगों के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। स्वर को आपके सुरीला बनाने वाली मुद्रा है। बोलने की शक्ति को बढ़ा देने वाली मुद्रा है। आवाज को जो है सुरीला बना देती है। जो लोग गायकी के क्षेत्र में हैं उन्हें ये मुद्रा जरूर बनाना चाहिए। ये आपके मन को शांत कर देती है, विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करती है। अगर आपके गले में खराश रहती है या दर्द रहता है तो ये मुद्रा आपको जरूर बनाना चाहिए। ये अस्थमा के लिए बहुत
बेस्ट मुद्रा मानी जाती है। स्किन की एलर्जी को दूर करने वाली मुद्रा मानी जाती है। स्किन में रैशेस आ जाते हैं तब भी आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं। बॉडी के फैट को भी खत्म करती है ये मुद्रा। आपकी बातचीत करने की क्षमता को बढ़ा देती है ये मुद्रा। परंतु इस मुद्रा के कुछ सावधानी है, क्योंकि ये जो मुद्रा है वह बात नाशक मुद्रा मानी जाती है। तो जो लोग कफ और वात जो है, ज्यादा समय तक कफ और वात वाले जो व्यक्ति हैं जिन्हें समस्या है कफ और वात की, वे ज्यादा लंबे समय तक इस मुद्रा को ना करें। इसे मिनिमम मतलब 15 मिनट के लिए ना करें, 5 मिनट के लिए इस मुद्रा को करें। तो आप भी इस एक मुद्रा को करिए और शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लाभ प्राप्त करिए। धन्यवाद।